हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी लाइफ में मस्त होंगे। कि मेहनत की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, कि मेहनत की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। तो दोस्त, रीजनिंग की क्लास चल रही है, PSTC 2026 प्रिपरेशन, और विद्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, एंड आभार। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो इनमें लगभग हो गए, लेकिन 3-4 टॉपिक और हैं, तो हमको बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट करने वाले हैं। फिर हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कैलेंडर। कौन सा है? कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? आपने देखा ही होगा, उसमें पूरे साल की क्या समय सारणी बनी होती है, मंथली वाइज, जनवरी टू दिसंबर। उसमें तारीख, तिथि, राशि वगैरह, पंचांग वगैरह सब उसमें क्या होता है, मिक्स होता है, सब लगे होते हैं। तो देखते हैं कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में क्या होता है और किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें इस तरह भी पूछते हैं कि किस तरह का उसका जन्म हुआ, तो उस दिन कौन सा वार था, या इस तारीख से इस तारीख के बीच में कितने ये दिन थे, या वो वार आए, या फिर सामान्य वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है। ऑप्शन दे देगा, इसमें से सामान्य वर्ष नहीं है या लीप वर्ष है, वो कौन सा इसमें से, तो इसको अलग ढूंढना होता है। और फिर वीक दे देगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसमें से एक भी आज ये था, कल ये था, तो 2 दिन से पहले कौन सा वार था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर देखो कैलेंडर क्या है। कैलेंडर, कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर दिन, महीना और वर्ष के साथ के बीच संबंध को क्या करता है, दर्शाने का एक क्या है, साधन। ये बीच में क्या दर्शाता है कैलेंडर? दिन, महीना और वर्ष के साथ क्या होता है, संबंध बनाए हुए रखने का एक क्या है, साधन है। इसमें क्या होता है, तो सामान्य वर्ष होता है। कौन सा वर्ष? सामान्य वर्ष होता है जिस वर्ष में क्या होता है, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो सामान्य वर्ष होता है। और लीप वर्ष वो होता है, लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो सामान्य वर्ष कौन सा वर्ष, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1991, 1999, 2007, 2015, 2017, ये कौन सा है? सामान्य वर्ष। इसमें 4 का बराबर भाग नहीं जाता है। फिर लीप वर्ष, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे जिस वर्ष में 4 का क्या था, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 1992, 1988, फिर 2008, 2016 और 2020। ओके, उसके बाद 2024, है ना। तो ये चीजें होती है इसमें। और अब देखो, सबसे हम कैलेंडर की बात करते हैं दिन की शुरुआत से, दिन से लेकर सहस्त्राब्दी तक, 1000 शताब्दी तक। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, छोटे से सबसे छोटी के सेकंड होती है। क्या होता है? सेकंड। सेकंड, सेकंड से बड़ा फिर क्या होता है? मिनट होता है। क्या होता है? सेकंड से बड़ा मिनट होता है, और मिनट से बड़ा मिनट मिलकर घंटे का निर्माण करते हैं, यानी घंटा होता है। और घंटे मिलकर दिन बनाते हैं, और दिन बनाकर एक सप्ताह क्या बनाते हैं? सेकंड, मिनट, घंटा, दिन और सप्ताह। फिर सप्ताह मिलकर महीना, महीना मिलकर वर्ष, और वर्ष मिलकर शताब्दी, यानी 100 वर्ष, 100 वर्ष। फिर 100 वर्ष मिलकर 1000 शताब्दी, 1000, है ना। तो ये चीजें हैं। और जैसे ये भी बोलते हैं कि आज मंगलवार है, यानी आज मंगलवार है, तो परसों कौन सा वार था, या मंडे से 2 दिन पहले, मंडे से 2 दिन पहले कौन सा वार था, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। फिर देखो ये अब ये देख लो, तो सेकंड ये हो गया, ये हो गया। 1 घंटे में कितने? 60 मिनट।
और 1 मिनट में 60 सेकंड, है ना। और एक दिन में, एक दिन है पूरा, पूरे दिन में तो 24 घंटे होते हैं। कितना टोटल? 24 घंटे एक दिन में, दिन और रात मिल गए 24 घंटे होते, ठीक है। उसके बाद सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 15 डेज, 7 डेज। कितने डेज? 7 डेज, यानी सप्ताह क्या बोलते हैं हम? ये 7 डेज। सप्ताह के बाद में एक पूरा होता है यहाँ पे, वो बोली मैं पाक्षिक। पाक्षिक उसमें कितना डे आता है? 15 डेज। कितना डे? 15 डेज। पाक्षिक सप्ताह 7 डेज, पाक्षिक 15 डेज। महीना इसमें कितने दिन? एवरेज 30, 28, 29, अमूमन ये दे होते हैं। ये फरवरी में होता है, ये दोनों 28 और 29 फरवरी, है ना। और ये लीप वर्ष और ये सामान्य वर्ष, है ना। ओके, 30 और 30। फिर वापस एक वर्ष कितने महीने होते हैं? 12 महीने, या फिर कितने डे? 365 डे, 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं एक साल में। फिर शताब्दी में 100 वर्ष, और उसमें एरिया शताब्दी में ये, ठीक है दोस्तों। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कैलेंडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैलेंडर की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं सप्ताह, अब ये बोले सप्ताह भी बात करते हैं और महीनों पे भी बात करते हैं। चलो ये भी बिठा देते हैं ना। तो सप्ताह की बात कर लें। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। कौन सा है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ये कितने डेज? सप्ताह के 7 डेज। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, संबंधित पूछा जाता है कि जैसे आज कौन सा वार है? आज मान लेते हैं आज रियल वाला, आज रियल में वास्तव क्या है? संडे है। कौन सा डे? संडे है। तो ये बोला आने वाले 2 दिन में, आने वाले दूसरे दिन कौन सा वार? दूसरे दिन। तो आने वाले दिन ये वापस रिपीट होगा, ऐसे संडे वापस रिपीट होगा, तो दूसरे है ना। फिर सोमवार और कौन सा दिन होगा? मंगलवार। और ये पूछ रहा है कि आज संडे से पिछले दूसरा, पिछले यानी परसों मान, इसमें शब्द आता है तो ध्यान, कल, कल एक सबसे पहले आज क्या होगा? आज, कल, आने वाला, कल, परसों, परसों में तो बीत गया, बीत गया, और आने वाला परसों, है ना। आज है, कल, अब मैं एक सेंटेंस बदल दूं इसको, जैसे आज ही है। आज कौन सा वार है? रविवार। ये आज है, आज से पहले ये आज, कल, परसों और तरसों, उससे अगला तीसरा दिन है तरसों। फिर कल, परसों, है ना। तो ये दोनों बीते हुए हैं ना, बीते हुए, और ये आज, और कल, ये परसों, तरसों, ये आने वाले 2, यानी टुडे, यस्टरडे और टुमारो, है ना। ये होगा, तो ये कौन सा? ये मंगलवार होगा। अब जैसे इसमें से पूछ देता है कौन सा ये वार है, इसके 2 दिन बाद में या 2 दिन पहले या ऐसे,
कल या परसों या तरसों कौन सा वार होगा, तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, हमें महीने की बात कर लेते हैं। इसकी महीने की, महीने में किस तरह क्वेश्चन आते हैं महीनों के ऊपर, मंथ, उसमें दिनों से मतलब पूछ लेते हैं या डिफरेंट पूछेंगे, इसमें कौन सा महीना डिफरेंट है। जैसे हम बात करते हैं पहला जनवरी, फरवरी, तीसरा मार्च अभी चल रहा है वर्तमान में, और अप्रैल, 5 अप्रैल के बाद मई, 6 जून, कौन सा है जून, 7 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 10 दिसंबर। ठीक है ना, ये कितने 12 महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये बात करें, इसमें क्वेश्चन नीचे पूछता है भी जनवरी, इसके डेज से नाम से ना, कितने डेज, कितने दिन होते हैं इसमें। अब जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, फरवरी में 28, 29, फिर मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, नवंबर 30, अक्टूबर 31, सितंबर 30, और जुलाई 31 और 31। देखो ये आपको पता नहीं था, जैसे देख लो, जैसे ये कौन सा, ये हाथ है, ऊपर आएंगे उसमें कितना 31 दिन आएंगे, खाली फरवरी के दिन, फरवरी में 28 दिन होता है, जो ये है ना, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, जो ऊपर आएंगे उसमें समय कितने 31 दिन होंगे, कितने 31 डेज, और जो नीचे आएंगे वो 30, खाली फरवरी ध्यान रखना, उसमें 28, 29 लीप वर्ष में और सामान्य वर्ष में अलग, ठीक है। तो ये जनवरी ऊपरी है तो कितना 31 आ गया, फरवरी या नीचे आ गया तो इस फरवरी हमेशा ध्यान रखना 28 और 29 दिन, मार्च 31 और ऊपर, अप्रैल नीचे आ गया 30, मई 31 आ गया, जून नीचे आ गया 30 आ गया, जुलाई ऊपर हो गया, अगस्त, हाँ अगस्त भी ऊपर आ, अगस्त में 31, अगस्त ऊपर आ गया, इसके बाद सितंबर 30 आ गया, अक्टूबर ऊपर आ गया 31, नवंबर नीचे आया तो 30, और दिसंबर 31। तो अब देखो इस महीने ध्यान रखना 31, 28, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 30 और 31 और 30, जो मैंने बोला। इसमें अब क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि इनमें से मैं क्वेश्चन एक देख भी देता हूं ना, कि दिए गए महीनों में, ये क्लासिफिकेशन में हो सकता है, दिए गए महीनों में कौन सा भिन्न है, भिन्न, विषम, ये सब ध्यान रखना, भिन्न, विषम, असंगत, अलग, ठीक है। तो दिए गए महीनों में कौन सा महीना भिन्न, ये वर्ड है भिन्न, विषम, असंगत और अलग। तो पहला जनवरी,
दूसरा अप्रैल, तीसरा अक्टूबर और चौथा दिसंबर। अब देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है इससे रिलेटेड कि दिए गए महीनों में कौन सा भिन्न विषम असंगत अलग है, तो जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर। तो आप बता सकते हैं आराम से देख के भी ये कौन सा अलग होगा, अप्रैल अलग होगा। अप्रैल क्यों होगा कि इसमें कितने डे होते हैं, 30 डेज। कितने डे, 30 डेज। इसमें आगे सभी में क्या है, 31 डेज होते हैं इसलिए। ओके, और एक ध्यान रखना, एक महीने में, एक सॉरी 1 ईयर में कितने सप्ताह होते हैं, वीक, तो 52 वीक। कितने होते हैं, 52 वीक, यानी 52 सप्ताह होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू थॉमस, थैंक यू सो मच।